चलो, तो हम लोग आज जो चालू करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, तो स्टूडेंट केमिकल बॉन्डिंग जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका यहाँ से फिक्स्ड आता है। फिक्स्ड एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड ही रहता है, चाहे नीट हो चाहे जेई हो, फिक्स्ड है नो। चाहे वो नीट हो चाहे आपका जेई हो, आपका यहाँ से एक या दो क्वेश्चन तो फिक्स ही रहते हैं, 1 और 2 क्वेश्चन। ये केवल यहाँ तक इंपॉर्टेंट नहीं है कि केवल 8 मार्क्स देता है ना, या 4 मार्क्स तक ही सीमित नहीं है। हर चैप्टर में केमिकल बॉन्डिंग का रोल है। हर कोई भी आप चैप्टर पढ़ोगे केमिस्ट्री के अंदर, वहां पे केमिकल बॉन्डिंग का कहीं ना कहीं आपको रोल मिलेगा ही मिलेगा। बिना केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर आपका अधूरा है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्टूडेंट्स होता क्या है केमिकल बॉन्ड। तो सबसे पहले आप समझो केमिकल बॉन्ड। ओके, व्हाट इज मीनिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। देखो, जब नेचर में क्या होता है, जब भी आप देखेंगे कि जैसे मान लो हमारे पास एटम्स है, ठीक है, एटम्स हैं, या क्या हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। यही दो टाइप के हैं। तो एटम्स हैं, आयंस हैं, और दूसरा चीज क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स। और तीसरा चीज आपका होता है कंपाउंड्स। ठीक, अब ये जो चीज है एटम्स और आयंस, ये दोनों चीज क्या होता है, ये नेचर में अनस्टेबल होता है। ठीक, ये अनस्टेबल होता है। और ये दोनों ये चीजें क्या होती हैं, स्टेबल होती हैं, स्टेबल। तो ये क्या करता है कि जो एटम्स हैं वो कंबाइन करके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाएंगे या तो कंपाउंड बनाएंगे। अब ये जो प्रोसेस हुआ अनस्टेबल से स्टेबल जाने की तरफ, तो वहां पे क्या हो गया कि न्यू बॉन्ड फॉर्म, न्यू बॉन्ड फॉर्म, न्यू बॉन्ड फॉर्म। तो ये जो न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, अब वो कर क्या रहा है, देखो न्यू बॉन्ड जो फॉर्म हो रहा है वो कर क्या रहा है, या तो एटम्स हैं तो उनको क्या करेगा, ज्वाइन करेगा मॉलिक्यूल में, कई एटम मिलकर के मॉलिक्यूल बनाएंगे, या कई आयंस मिलकर के क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो न्यू बॉन्ड फॉर्म। अब वो क्या करता है, विच, वो करेगा क्या, विच होल्ड्स द, क्या करेगा, विच होल्ड्स द एटम्स, या एटम्स, और क्या करेगा, एटम्स को होल्ड करेगा, विच होल्ड्स द एटम्स और आयंस इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, इन अ मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड। ठीक, अब इसको ध्यान से समझो आप। हम हालांकि अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी ध्यान लगाओगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। तो देखो स्टूडेंट, इसमें किया क्या जा रहा है कि कई सारे आपके हैं यहाँ पे, क्या क्या है कि आपका एटम्स हैं और आयंस हैं, ये अनस्टेबल हैं। और कोई भी चीज, यूनिवर्स का कोई भी चीज करता क्या है, वो स्टेबिलिटी की तरफ जाता है। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कंपाउंड होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तो अब जो एटम्स होता है वो कंबाइन करके क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा या तो कंपाउंड बनाएगा। और जब ये क्या बनाएगा, एटम्स कंबाइन हो करके मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाएगा, तो उस बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। अब ये बॉन्ड होता क्या है, ये बॉन्ड होता क्या है, ये जो केमिकल बॉन्ड होता क्या है, इसको आप समझो। केमिकल बॉन्ड होता क्या है, तो केमिकल बॉन्ड वो होता है स्टूडेंट which holds the atoms or ion in a molecule। तो वो जो भी फोर्स होगा वो क्या करेगा, मॉलिक्यूल में जो चीज होल्ड करेगा एटम और आयन को, that is what is known as स्टूडेंट केमिकल बॉन्ड। अब इसको थोड़ा सा हम दूसरे हिसाब से समझाने की कोशिश करते हैं, देखो कैसे आप समझ सकते हो। तो पहले तो आपके दिमाग में कैसे कम से कम डेफिनेशन आ जाए, डेफिनेशन आने के बाद इसको देखते हैं कि कितना अच्छे से आप समझ सकते हो। तो अगर डेफिनेशन को समझने की कोशिश करो स्टूडेंट, तो देखो यहाँ पे क्या है, एक CH4 मॉलिक्यूल लिया, या हमने क्या लिया, कार्बन लिया, और इसको हमने क्या किया, 2H2 से रिएक्ट करवाया। ठीक, तो ये क्या बनाया स्टूडेंट, CH4 बना दिया। ठीक, अब ये CH4 को देखो स्टूडेंट, इसका स्ट्रक्चर देखो, तो मान लो इस तरीके से ऊपर हाइड्रोजन, इधर में हाइड्रोजन, इधर में हाइड्रोजन और इधर में हाइड्रोजन हुआ। अब ये चार हाइड्रोजन एटम को कार्बन और एक कार्बन एटम के बीच में जो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा स्टूडेंट, ये वाला, तो ये क्या है, ये क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कर क्या रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स, वो क्या कर रहा है, विच होल्ड्स द एटम्स, होल्ड्स द, कौन सा एटम, होल्ड द कौन सा एटम्स, ब्रैकेट में लिखें कार्बन एंड हाइड्रोजन इन CH4 मॉलिक्यूल, इन CH4 मॉलिक्यूल। समझ में आई बात स्टूडेंट।
केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स द एटम इन मॉलिक्यूल, व्हिच होल्ड्स द एटम कार्बन एंड हाइड्रोजन टुगेदर इन मॉलिक्यूल, टुगेदर इन मॉलिक्यूल। समझ में आ गया स्टूडेंट? केमिकल बॉन्डिंग का डेफिनेशन समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसी को डाउट है केमिकल बॉन्ड समझने में, फॉर्मूला समझने में? ओके, वेरी गुड। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इरेज करो। थर्ड बैच के स्टूडेंट बोला करो यस या नो। आई एम इरेजिंग नाउ। हाँ, ओके, वेरी गुड। तो अब हमारे पास देखो क्या है कि कोई भी कंपाउंड क्यों बॉन्ड बनाता है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है, बहुत सारे बच्चे को पता होगा कि कोई भी कंपाउंड आपका बॉन्ड क्यों बनाता है, जरूरत ही क्या है। कोई भी इंसान क्या बॉन्ड बना करके एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। जैसे आपके घर सोसाइटी में देखते हैं, दो लोग शादी कर लेते हैं, क्यों? क्या जरूरी है शादी करने की? अकेले भी तो रह सकते हैं। क्यों जरूरी है? स्टेबिलिटी के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। तो हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो वाई द बॉन्ड फॉर्म, वाई द बॉन्ड फॉर्म, ये क्वेश्चन है, वाई द बॉन्ड फॉर्म। तो अगर हमारे पास अभी बात क्या कर रहे हैं, आंसर अगर लिखना चाहें कि टू एक्वायर द स्टेबिलिटी, टू एक्वायर द स्टेबिलिटी, समझ में आया? टू एक्वायर द स्टेबिलिटी। ओके, तो आपका क्या है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन दो हैं और ये क्या है, दोनों एटम है। हाइड्रोजन क्या है, एक पहले तो इंडिविजुअल एटम है और एक और है, ये भी क्या है, हाइड्रोजन एटम है, ये भी इंडिविजुअल एटम है। तो ये जो एटम है स्टूडेंट, ये एटम क्या है, ये पहला चीज अनस्टेबल है, पहला चीज अनस्टेबल है, एंड दूसरा चीज हाई एनर्जी है, हाई एनर्जी। तो अब ये क्या करेगा, ये कंबाइन करेगा स्टूडेंट, ये कंबाइन करेगा। और जब कंबाइन करेगा तो H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। H2 जब मॉलिक्यूल बनेगा तो ये तो बन जाएगा स्टेबल और इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, लोअर एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, किसी भी चीज की अगर एनर्जी कम है तो वो चीज क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और अगर उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है तो वो ज्यादा, वो स्टेबल कभी भी नेचर में कभी भी, हाँ हाँ, स्टेबल स्टेबल, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो देखो स्टेबल ही तो लिखा है, देखो तो हाँ, तो ये हो गया, ये हो गया। तो अगर हम लोग को बॉन्ड को समझना चाहो तो इस तरीके से हम लोगों को, अगर स्टेबिलिटी के लिए, टू एक्वायर द स्टेबिलिटी एंड लोअर द एनर्जी, एंड लोअर द एनर्जी, ये भी रीजन आप लिख सकते हो, टू लोअर द एनर्जी। अब इसको, अब ये तो एक फर्स्ट पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर दूसरा चीज ये होता क्या है स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट, वाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म, तो टू एक्वायर, क्या ये पाना चाहता है, टू एक्वायर द स्टेबल नोबल गैस, नो, टू रिक्वायर द नियरेस्ट, नो, क्या बोल रहा है, टू एक्वायर द नियरेस्ट, हाँ, नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अब इस पॉइंट को भी मैं समझा रहा हूं, आराम से समझो, ठीक है, बहुत तेजी से भागने की जरूरत भी नहीं है। तो अब देखो, मान लो हमारे पास अगर हीलियम को लिया जाए बेटा, तो हीलियम के पास दो एटॉमिक नंबर है, तो ये क्या है, 1s2। अब दो इलेक्ट्रॉन को अगर पुट करोगे तो आपका ये कैसा बनेगा, आपका इस तरीके से ये स्टेबल बन जाएगा। तो आपका पहला तो ये हो गया, इसकी तरफ कौन सा कंपाउंड बनाना चाहेगा, कि इसकी तरफ हाइड्रोजन बनाना चाहेगा, हाइड्रोजन। ठीक, अगर हम लोग बात करें, हाइड्रोजन लिथियम भी बनाता है, हाइड्रोजन लिथियम, ये दोनों चीज है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड लिथियम। अगर मान लो हमारे पास अदर को ले लिया, नियान को ले लिया और आर्गन को, तो नियान को लोगे 10 और ये 18 है, ध्यान से समझना। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, फिर क्या हो जाएगा 2s2, और फिर क्या हो जाएगा 2p6। अब देखो ये वाला अगर दो है तो इसको बोलते हैं डबलेट कॉन्फ़िगरेशन, अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब इसको देखो, इसको वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो s वाला भी आपका कंप्लीटली फिल्ड है। वाई द बॉन्ड फॉर्म, क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सुपर सुपर। अब देखो इसमें जो इसको मैं इरेज कर देता हूं, वाई द बॉन्ड फॉर्म, फर्स्ट रीजन टू एक्वायर द स्टेबल
स्टेबिलिटी एंड लोअर द एनर्जी। दूसरा टू एक्वायर द नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन और ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया, दो चीज कि केमिकल बॉन्ड होते क्या हैं, और दूसरा चीज आपका कि क्यों बॉन्ड फॉर्म होते हैं, ये भी चीज आप लोगों को पता हो गया। ठीक, अब दूसरा सेकंड क्वेश्चन है आपका हाउ द बॉन्ड फॉर्म ओके टू एक्वायर द ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। एक ये क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारा कि क्यों, है ना, कैसे बॉन्ड बनता है। आप लोगों ने अभी बताया कि आपका स्टेबिलिटी के लिए तो बॉन्ड बनता है, ये चीज तो आपने बता दिया, दैट इज वेरी गुड। लेकिन अब बोला जा रहा है कैसे। ठीक है, तो आपने पहले बोला था कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो बॉन्ड बनता है। ठीक, तो बनता है, लेकिन कैसे बनता है, रीजन आपने बताया, लेकिन ये नहीं बताया, प्रोसेस नहीं बताया। तो आपका जो आंसर आएगा, ओह सुपर, तो क्या हो जाएगा, बाई, क्या बोलेंगे, बाई शेयरिंग। ओके, शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, कौन सा इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। दूसरा चीज क्या हो जाएगा, बाई, क्या बोलेंगे, ट्रांसफर, बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, बाई ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो चीजों से आपका कोई भी बॉन्ड ऑक्टेट रूल को अचीव किया जा सकता है। इन दो चीजों से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑक्टेट को पा सकते हैं। तो मान लो एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि एक एग्जांपल आप मान लो कि हमने क्या लिया, क्लोरीन को लिया, या फ्लोरीन ले लो, फ्लोरीन थोड़ा लंबा पड़ेगा, फ्लोरीन लिया F2। तो F2 मॉलिक्यूल में देखो कि एक F और दो F से मिलके बना है, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 9 है। ठीक, तो ये करेगा क्या स्टूडेंट, फ्लोरीन, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो कितना हो जाएगा, 2 और 7, बैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 and 7। तो अब इसको जब प्रोसेस में लगाओ, इसको प्रोसेस में लिखो, तो फ्लोरीन के पास जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना आपका डॉट हो जाएगा, दो फ्लोरीन के पास जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना डॉट, तो 7 आपने बना दिया। अब ये क्या करेगा, शेयर कर लेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर लिया। तो अब देखो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, 2 4, 2 6, 2 8, ये यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन हुआ कैसे, कोई बता सकता है कैसे, हाउ द 8 इलेक्ट्रॉन, कैसे 8 इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑक्टेट कंप्लीटेड बाय किसके द्वारा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरीके से, ये तो फर्स्ट पॉइंट को हमने एक्सप्लेन किया, फर्स्ट पॉइंट को। अब यहाँ पे ये पॉइंट हमने एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट फर्स्ट, एक्सप्लेन पॉइंट फर्स्ट। ठीक है, अब हमने क्या किया, दूसरा पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं, कौन सा, एक्सप्लेन पॉइंट 2। एक्सप्लेन पॉइंट 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बाय, मान लो एक एग्जांपल हमने लिया NaCl। तो अगर सोडियम और क्लोरीन है, तो सोडियम के पास तो कितना है, 11 इलेक्ट्रॉन, तो 2, 8 और 1 है, और क्लोरीन के पास देखो तो कितना है, 2, 8, 7। तो अब इसको देखा जाए तो ऑक्टेट से एक ज्यादा है एक कम है, तो Na के पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और Cl के पास कितने आ जाएंगे, 7। तो ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। तो जब ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा बेटा देखना, तो Na प्लस Cl माइनस। तो प्लस माइनस में आपको पता है, आप लोग सब लोग बता ही रहे थे कि अपोजिट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दिस इज ट्रांसफर, नो बॉन्ड फॉर्म क्या है, ऑक्टेट कंप्लीटेड। यहाँ पे अब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ पे 8, एक चला गया, और यहाँ पे भी 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो आप क्या लिखेंगे, ऑक्टेट कंप्लीटेड कैसे कंप्लीट हुआ, बाय, ऑक्टेट कंप्लीटेड बाय क्या स्टूडेंट, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ में आया स्टूडेंट, कुछ समझ में आया, समझ में आ गया आप लोगों को, वेरी गुड। अब हमारे पास एक देखो, अब यहाँ तक तो केमिकल बॉन्डिंग हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब इसी में एक थियरी थोड़ा सा हम लोगों को पढ़ना था, उसको, हालांकि उस थियरी के बहुत सारे पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया है,
लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम पढ़ा देते हैं। इसको इरेज कर दूं? समझ में आ गया होगा सबको? इरेज कर दूं? वेरी गुड। तो एक जो थियरी है स्टूडेंट, उसमें क्या है कि कॉसेल लुईस थियरी करके है। आप आज जो लोगों ने देखा होगा, अभी देखो हम लोग एक दिन आगे चल रहे हैं। जो पहले हम लोग एक हफ्ता आगे चल रहे थे, अब एक दिन। तो देखो हम लोग जो थोड़ा बहुत आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, उसका एडवांटेज क्या होता है कि एक हफ्ता आगे चल रहे थे, आज आप करके बराबर में पहुंच गए हैं। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, देखो बेटा क्या करने हैं, एक हेडिंग है आपका, जो पहला थियरी है उसको बोलते हैं कॉसेल लुईस थियरी, KOSSEL, कॉसेल, और लुईस LEWIS, इसको लुईस भी बोला जाता है या आपका लेविस बोलिए। कॉसेल लुईस थियरी ना, थियरी ऑफ क्या है, केमिकल बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला था, इसको पहले हम समझा देते हैं। पहला पॉइंट इन्होंने ये बोला था कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन और उसी को उन्होंने बोला था, और दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डिफाइन किया था, दैट इज आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होंगे, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्डिंग, पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, बॉन्ड फॉर्मेशन, ये चीज। दूसरा चीज इन्होंने दूसरा पॉइंट बनाया कि जो उन्होंने बोला दूसरा पॉइंट कि आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को तो उन्होंने बोला, क्या बोला, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ना, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन को बोला उन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आउटर सेल, ठीक है, हम ऐसे लिख देते हैं, आउटर सेल इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके एक और पॉइंट है, इज नोन एज, क्या बोला जाता है, नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड इनर सेल इलेक्ट्रॉन, जो भी आपका इनर सेल इलेक्ट्रॉन होंगे, इनर सेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस, दोनों को कंबाइन करके NuCl न्यूक्लियस, इनर सेल इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस इज नोन एज, उसको बोला जाता है कोर इलेक्ट्रॉन, उसको बोला जाता है, इन्होंने बोला कोर इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, इनर सेल इलेक्ट्रॉन। अब इसको तो अब इसको मान लो, इसको समझो, अगर किसी को समझना मुश्किल हो रहा है तो। अब यहाँ पे मान लो एक इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में एक कर्नल बोलते हैं। वेरी गुड। हाँ, मतलब फिर से बोलो क्या बोली तुम, फिर से बोलो। इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स को ही सिर्फ कोर इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस न्यूक्लियस को कर्नल बोलते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो इनर इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इनर सेल इलेक्ट्रॉन को इज नोन एज कोर इलेक्ट्रॉन। चलो ठीक है, अच्छा है यार, कम से कम ध्यान में तुम रखी हो हर बात को। देखो इसको भी समझा देते हैं। तो ये मान लो कि आपका ये वाला जो बाहरी सेल का इलेक्ट्रॉन है, दैट इज व्हाट इज नोन एज, इसको बोला जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो इनर सेल के जो ये सारे इलेक्ट्रॉन है, मान लो ये सब, तो ये सब इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है आपका कोर इलेक्ट्रॉन। ठीक, बस इतना सा समझो। अब हमारे पास क्या बोलता है, कोर इलेक्ट्रॉन जो होता है, डू नॉट पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड, पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड, ये ध्यान में रखना, पार्टिसिपेट इन केमिकल बॉन्ड। ठीक, अब जो इन्होंने थर्ड पॉइंट बना था कि बॉन्ड फॉर्म टू अचीव, क्या अचीव करने के लिए, अचीव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी को इन्होंने बताया था कि आपका जो कोई भी केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा, क्यों फॉर्म होगा, क्योंकि उसको नेवल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करना है। बात समझ में आ रही है? 3 पॉइंट हो गया। इरेज करना चाहते हैं आप, इसको ले लीजिए, तो इसको इरेज करूं, मैं इरेज कर दूं स्टूडेंट्स, इरेज कर दूं? हाँ बोलो। कर्नल, KERNEL, कर्नल, KERNEL,
ये थोड़ा आप बुक पढ़ना है ना, नारायणा बुक या एनसीईआरटी जो भी पढ़ सकते हो। कर्नल ये कोर इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूक्लियस। नेक्स्ट हेडिंग आपका आएगा, नेक्स्ट पॉइंट इसमें अगर लिखना चाहें तो कौशल लुईस ने क्या बोला था कि नेचर ऑफ बॉन्ड उन्होंने कैसे बताया था। देखो नेचर ऑफ बॉन्ड कैसे, ये सब हेडिंग बस हेडिंग ही है, हेडिंग के अंदर में आप लोगों को बहुत ज्यादा ये नहीं करना है कि किसने किसने क्या बोला था, बस आपको पॉइंट पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है स्टूडेंट, जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या बोला था कि नेचर ऑफ बॉन्ड जो होगा, नेचर ऑफ बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बॉन्ड डिपेंड्स ऑन, किसके ऊपर डिपेंड्स करेगा, डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम ना, कि किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसा है। तो उन्होंने क्या बोला था, 3 केस दिया था। केस नंबर 1 बोला था, अगर आपका इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, कैसा है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव है प्लस कंबाइन कर रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव से, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव से, तो बताओ क्या होगा, ट्रांसफर होगा या शेयरिंग होगा, आयनिक बॉन्ड। वेरी गुड, सुपर सुपर, तो ये हो जाएगा आयनिक बॉन्ड। सुपर। केस 2 में इन्होंने क्या बोला था कि अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव प्लस अगेन हमारे इन्होंने बोला कि अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बताओ क्या बनेगा, कोवैलेंट। सुपर, कोवैलेंट बॉन्ड। अब नाउ तीसरा चीज, अगर केस नंबर 3 उन्होंने बोला कि अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और फिर उन्होंने क्या बोला कि अगर एक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही मिलता है तो जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, हाँ, मेटेलिक बॉन्ड। हाँ, तो ये इतना इन्होंने कौशल लुईस ने पॉइंट रखा था। एक और जो आपने बताया था कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब चीजें तो आपको पता ही है, बस इतना सा है। नेक्स्ट जो हेडिंग है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं लुईस डॉट सिंबल। ठीक, अब इसको समझना है कि लुईस डॉट सिंबल होता क्या है। ठीक, तो पहले एक स्क्रीनशॉट लो, फिर इसको लुईस डॉट सिंबल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। टेक अ स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स, ले लिया। मेटलिक बॉन्ड दोनों मेटल हो गए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव दोनों मेटल हुए ना, तो मेटल में क्या मेटेलिक बॉन्ड बनेगा। मैं टाइप पढ़ाऊंगा, मेटेलिक बॉन्ड पढ़ाऊंगा, ये तो अभी केवल इसके पॉइंट लिखवा रहा है, एक्सप्लेन करेंगे बाद में, ये डिटेल में आएगा ना, कोवेलेंट, आयनिक, मेटेलिक सब। इरेज करूं स्टूडेंट्स, हाँ वेरी गुड। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है स्टूडेंट, लुईस डॉट सिंबल। तो लुईस डॉट सिंबल को थोड़ा डिटेल में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि लुईस डॉट सिंबल आगे चल के थोड़ा सा, जैसे आप लोग पढ़ेंगे आपका नो फॉर्मल चार्ज वगैरह में, काफी जगह पे लुईस डॉट सिंबल हमारा यूज आएगा। ठीक, तो देखो लुईस डॉट सिंबल ध्यान से समझना, बहुत टफ नहीं है, लुईस डॉट सिंबल। ठीक है, अब इसको क्या बोला जाता है कि इट इज a representation of valence electron, ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन is represented by dots, किससे, dots, which is equal to क्या उन्होंने बोला था कि ग्रुप नंबर के बराबर होगा, which is equal to ग्रुप नंबर। ओके, अब नाउ दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या बोला था, सेकेंड पॉइंट, 2 ही पॉइंट इन्होंने दिया था कि न्यूक्लियस एंड, देखो क्या लिखा है, न्यूक्लियस एंड क्या बोला था, इनर इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस एंड इनर इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज, इसको क्या बोला जाता है स्टूडेंट, आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल, आर किससे रिप्रेजेंट किया जाएगा, रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। ओके, सिंबल ऑफ एटम्स। ठीक, अब ये चीज समझो क्या मतलब है। अब हमने क्या लिखा कि यहाँ पे हमने लिखा एटम्स लिया, और यहाँ पे हमने क्या लिखा कि कॉन्फ़िगरेशन लिखा, कॉन्फ़िगरेशन
ओके, और इसके बाद हम लोग लिख रहे हैं लुईस डॉट सिंबल, लुईस डॉट सिंबल। ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। मान लो हाइड्रोजन लिया, हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s1, तो यहाँ पे अगर लिखोगे तो हाइड्रोजन के ऊपर 1, ठीक। और दूसरा अगर मान लो हमने क्या लिखा कि मान लो हमने लिखा लिथियम, तो लिथियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो ये क्या हो जाएगा 1s2 और 2s1। तो यहाँ पे अगर लिथियम के ऊपर डॉट लगाओ तो ये भी 1 ही डॉट आएगा। अगर हमने बेरिलियम को लिया, बेरिलियम का होता है 4, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, तो 2s2 में कितने आपका 2 हो गए, तो अब इसका अगर 2 डॉट कितने आ जाएंगे बेरिलियम के ऊपर 2 डॉट आएंगे इस तरीके से। अगर हमने बोरान को लिया तो बोरान का होता है 5, ये क्या हो जाएगा 1s2, 2s2 और फिर क्या हो जाएगा 2p1, तो बोरान के ऊपर कितना डॉट आएगा 1 2 3। अगर हमने कार्बन को लिया, कार्बन का 6 होता है, तो ये होता है 1s2, 2s2 और फिर क्या हो जाएगा 2p2। तो कार्बन को अगर लो तो इस तरीके से आप बना सकते हो 4 डॉट। इसी तरीके से अगर हम लोग नाइट्रोजन को लें, नाइट्रोजन का 7, तो क्या हो जाएगा 1s2, 2s2 और फिर क्या हो जाएगा 2p कितना 3। तो नाइट्रोजन के पास कितना डॉट लगा सकते हैं 2, फिर आपका क्या आ जाएगा 3 4 और 5। इसी तरीके से अगर हम लोग लिखें ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 1s2, 2s2 और फिर क्या हो जाएगा 2p4। तो हाँ, तो ऑक्सीजन का इस तरीके से हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग क्या कर सकते हैं पुट कर सकते हैं, 4 2 6, ठीक। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ अगर हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ पे 2 है, ठीक, यहाँ पे 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। सो ये था आपका लुईस का अप्रोच था। लुईस ने इस तरीके से बताया था कि कितने डॉट किसी भी एटम के पास हो सकते हैं, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर डिपेंड करेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? इरेज कर दो। वेरी गुड। तो अब हम लोग करना क्या चाहते हैं कि आप लोग इसी तरीके से डॉट के ऊपर खूब सारा प्रैक्टिस करना है ना, लुईस डॉट सिंबल के ऊपर। अगर कोई बातें बोलेगा कि डॉट सिंबल बनाओ, आप लोग बना लेना, इसके ऊपर क्वेश्चन में दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक्सरसाइज ना हम कोशिश करेंगे वीडियो बना करके आप लोगों को दे देंगे, और आप लोग भी करना एक्सरसाइज। नेक्स्ट टेस्ट जो होगा वो आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे होगा नेक्स्ट टेस्ट। टोटल आप लोग अच्छे से पीरियोडिक टेबल पढ़ो, पीरियोडिक टेबल से कहीं भी कोई क्वेश्चन मिस ना हो, है ना। तो आपका क्या होता है कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो अगर स्टूडेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड की बात करें तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड तो बहुत सारे बॉन्ड होते हैं। उसमें देखो पहला बॉन्ड हम लोग पहला टाइप बोलते हैं वीक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। फर्स्ट टाइप हम लोग लिखेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और दूसरा टाइप हम लोग लिखेंगे वीक बॉन्ड, ठीक। अब स्टूडेंट अगर हम लोग बात करें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में ये भी 3-4 टाइप के होते हैं, उसमें भी हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे। पहला जो बॉन्ड है उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा जो है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तीसरे वाले को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट, और इसी को नाम होते हैं डेटिव बॉन्ड, ठीक। और चौथा वाले को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। अब ये चारों तो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आते हैं, और 2 बॉन्ड जो होते हैं उसको बोलते हैं वीक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड में पहला चीज होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसको भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, बस नाम लिख लो, इसको पढ़ेंगे। पहला बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, पहले को बोलते हैं, केवल नाम पढ़ा रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको नाम पता होना चाहिए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरे वाले को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक। तो ये तो हम लोगों को 2 चीज देख लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहले को बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दूसरे वाले को बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इधर में जब हम लोग आते हैं इस साइड में स्टूडेंट, तो वीक की कैटेगरी में अगर देखो
तो इसको बोलते हैं वांडर वाल्स, है नो, VAN। तो इसको बोलते हैं दूसरा वांडर वाल्स ना, वाल्स अट्रैक्शन, वांडर वाल्स, है नो, अट्रैक्शन। तो इसमें भी ये 4 टाइप के होते हैं। इसको बाद में हम लोग समझेंगे वांडर वाल्स को, जब हम लोग गैसियस स्टेट पढ़ेंगे तब हम लोग कोशिश करेंगे समझने के लिए। तो टाइप्स ऑफ बॉन्ड जब पढ़ते हैं स्टूडेंट, तो आपका पहला जो टाइप हो गया वो तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग का हो गया, और दूसरा टाइप जो हो गया आपका वीक बॉन्डिंग में। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को भी अगर क्लासीफाई करें स्टूडेंट, तो 4 टाइप में हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। कौन कौन? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड। और वीक बॉन्ड को हम लोग 2 टाइप में क्लासीफाई किए हैं, जिसमें से पहला टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा टाइप है वांडर वाल अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी 2 टाइप में क्लासीफाई कर दिया है। कौन कौन? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरे वाले को इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक स्क्रीनशॉट लो तो फिर हम लोग चालू होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर। ले लिया? यस सर। वेरी गुड। तो फर्स्ट हेडिंग डालो बेटा कोवेलेंट बॉन्ड। फर्स्ट हेडिंग जो डालो कोवेलेंट बॉन्ड। जो फर्स्ट हेडिंग डालो, केवल एक ही टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड थोड़ा सा समझाएंगे आप लोगों को, ज्यादा नहीं समझाएंगे, केवल लिखो कोवेलेंट बॉन्ड। या इसको छोड़ दो, बॉन्डिंग से पहले आप पढ़ो बॉन्डिंग, तो ओके बॉन्डिंग बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं दूसरा चीज ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ठीक, पहले बॉन्डिंग को हम लोग बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल आप लोगों को पता ही है बेटा कि ऑक्टेट रूल होता क्या है। आप लोगों को पता होगा कि ऑक्टेट का मतलब होता है, ऑक्ट का मतलब होता है 8, ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो ऑक्टेट रूल का मतलब हम पढ़ा रहे हैं एवरी एटम्स, क्या बोल रहे हैं, एवरी एटम मतलब रखो, ए बेटर वर्ड जो होगा यहाँ पे, एवरी एलिमेंट्स ट्राई टू हैव, ठीक, ट्राई टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन, या तो एटम्स भी करो, कुछ भी कर सकते हो जो तुमको समझ में आ जाए ना, जो आपके हिसाब से फिट बैठे। तो एवरी एटम्स ट्राई टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल, इन देयर वैलेंस सेल, ठीक, इन देयर वैलेंस सेल, जस्ट लाइक noble gas, just like noble gases to acquire the stability। पहला चीज तो ये हो गया कि सारे जो भी एटम्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे वो लोग क्या ट्राई करेंगे, have 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस सेल just like noble gas to acquire the stability by the, क्या बोल रहा है, by the process of किस प्रोसेस से, प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ना, by the process of sharing or transfer of electron, by the process of sharing or transfer of electron, इन दोनों के थ्रू। अब हमारे पास क्या बोलेंगे कि एक बार हम लोग ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीटेड बाय शेयरिंग, अगर हम लोग क्या बोल रहे हैं ऑक्टेट कंप्लीटेड बाय शेयरिंग, दोबारा मैं बोल रहा हूं ऑक्टेट कंप्लीटेड बाय शेयरिंग, तो अभी आप लोगों ने किसी गर्ल्स ने बताया था कि कौन सा बॉन्ड बनेगा आपका कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। और दूसरा, अगर दूसरा पॉइंट क्या बोला जा रहा है कि ऑक्टेट कंप्लीटेड बाय ट्रांसफर, कंप्लीटेड बाय क्या बोला है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है तो दैट इज व्हाट इज नोन एज क्या, आयनिक बॉन्ड, ये चीज। हाँ सुपर। अब इसके नीचे हम लोग लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड क्या लिख रहे हैं, हम लिख भी देते हैं, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय, किसके द्वारा, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ, फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ, क्या स्टूडेंट, द बॉन्ड विच इज फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन equal number of electron between atoms, okay, equal number of electron between atoms is known as covalent bond, is known as, क्या बोलेंगे स्टूडेंट, उसी को बोला जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक। अब उसमें देखा जाए
तो एग्जाम्पल में लिखो तो आपका Cl2 है ना, F2Br2, ठीक ठीक। इसके बाद हमारे पास जो आएगा क्या आ जाएगा, O2, N2, ठीक। तीसरा चीज आ जाएगा ना O2, N2, इस तरीके से। इतना ही लिखो, इसके बाद हम लोग देखते हैं। पहले तो CH4, ओके, उसको एक डबलेट रूल पढ़ाएंगे ना तब लिखवाएंगे, डबलेट रूल, क्योंकि हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसलिए उसके लिए थोड़ा सा हम डबलेट रूल पढ़ाएंगे आप लोगों को, फिर CH4 का एग्जांपल लेंगे। क्लियर? स्क्रीन आप लोगों को क्लियर है कि नहीं? डल स्क्रीन है? क्लियर? हाँ, चलो एक स्क्रीनशॉट लेना, चलो स्क्रीनशॉट लेना। ओके, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छे से स्टडी करने जा रहे हैं, कोवेलेंट बॉन्ड को। तो देखो, कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छे से स्टडी करने का मतलब क्या हुआ कि उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक। तो देखो, एक का एक्सप्लेन कर रहे हैं और बाकी का आप लोग खुद ही करना। जो लोग फर्स्ट बैच वाले हैं वो लोग तो खैर उसी समय कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे। अभी फिर से देखना, आप लोग को टाइम मिलेगा तो करना, नहीं तो जरूर नहीं है। क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या, फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन किसको हम बात कर रहे हैं, Cl2 मॉलिक्यूल्स। तो देखो कैसे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आपका Cl2 मॉलिक्यूल कैसे बना, Cl प्लस Cl कंबाइन हुआ तो ये बन गया Cl2, ठीक। तो हमने अब इसको हमको एक्सप्लेन करना है। कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन, दूसरे Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन, तो आप इसको कॉन्फ़िगरेशन करो तो कितना आ जाएगा, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट 287 हमने लिख दिया, और यहाँ पे भी 287। अब दोनों के पास क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन कमी है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं बोथ हैव, क्या लिखते हैं, बोथ हैव, क्या दोनों के पास है, बोथ हैव 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन ऑक्टेट, ठीक। तो अब ये क्या करेगा, टू कंप्लीट द ऑक्टेट, क्या बोलेगा, टू कंप्लीट द ऑक्टेट बोथ शेयर, क्या बोल कर रहे हैं, बोथ शेयर 1,1 सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट द ऑक्टेट बोथ शेयर 1,1 सिंगल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इसको समझो, अब इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं कि जब इसका अगर हम लोग देखोगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, 7, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है और दूसरे के पास भी 7 है। तो अगर यहाँ पे अगर देखें हम, तो यहाँ पे डॉट लिखना चाहे तो देखो कैसे हम लोग डॉट लिख सकते हैं, इस तरीके से डॉट लिखेंगे, 2 2 4 2 6 1 7, और दूसरे को अगर हम लोग लिखें तो क्या होगा, 2 2 4 2 6 1 7, ठीक। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्या होगा कि एक दूसरे का एक एक इलेक्ट्रॉन ये लोग क्या करेंगे, शेयर करेंगे इस तरीके से। तो जब ये लोग शेयर करेंगे तो इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, और इसके साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब ये क्या करेगा कि सिंस एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो Cl ये क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन किस मॉलिक्यूल में, Cl2 मॉलिक्यूल, ठीक। समझ में आया स्टूडेंट? नेक्स्ट हेडिंग डाल के छोड़ देंगे, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए।